हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो बात कर लेते हैं वेडनेसडे यानी कि 7 जनवरी की मार्केट कैसी रह सकती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में ही गाइस इस वीडियो में आप एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखोगे जो लाइफ टाइम शायद आपके काम आएगा। तो टाइम देना है वीडियो को। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वीडियो को सीधा कट टू कट मुद्दे की बात करेंगे। सो टाइम पूरा देना आप, शायद आप बहुत कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो के बाद में। आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था, मार्केट में सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट रहेगा। मार्केट में आज के लिए क्या डिस्कशन किया था, कल का लाइव सेशन जरूर देखना जो 8 बजे लाइव आए थे कि बाजार की उल्टी गिनती शुरू, स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू के 3 मिनट में आपको समझ आ जाएगा हमारा व्यू क्या था कि गैप अप मिल जाए आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, नहीं तो सेल ऑन राइज एक्टिव है। मॉर्निंग में लाइव थे एफवीटी वेल्थ पे वाले चैनल पे, वहाँ पे भी सेम डिस्कशन हुआ। मार्केट ने गैप डाउन किया, प्रीवियस डे के लो के नीचे ओपन, सेल ऑन राइज एक्टिव होता है। अब रिटेल ट्रेडर्स के लिए नेक्स्ट 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद जो इंट्राडे ट्रेड प्लान करते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं जिसको आप लाइफ टाइम याद रखोगे, शायद आपके लिए वैल्यू ऐड करेगा। गाइस इसको आप लर्निंग पर्पज से ही लेना, और अगर आप फॉलो करते हो, टाइम देते हो मास्टर गाइड सीरीज को, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मार्केट ओपन होती है, बैंक निफ्टी में एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको क्योंकि हमने लाइव में भी यहीं पे ही डिस्कस किया था। हुआ क्या कि फर्स्ट कैंडल ओपन होती है 59,957 पे और सीधा अपसाइड में ब्रेकआउट दे देती है टिल 60,192। डिस्कशन क्या हुआ था, बेशक ये 200 250 तक जाने की कोशिश करे, बट मार्केट ने ट्रैप ट्रेड एक्टिव किया है। ट्रैप ट्रेड कैसे बनते हैं, आप लेवल्स के हिसाब से देखते हो, वो आपको सिखा रखा है मास्टर गाइड सीरीज में। अगर आपके पास में इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं भी लगाने का आपको मौका मिल रहा है तो आप एक कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, अगर किसी भी दिन आपको निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, किसी भी चार्ट पे 21 और 63 ईएमए के नीचे या ऊपर मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेक कर देता है फर्स्ट 5 मिनट में, सो आपके लिए वहां से ट्रैप ट्रेड एक्टिव होता है। बाजार ने आज किया क्या, फर्स्ट 5 मिनट पे ईएमए के नीचे ओपन होता है और सीधा अपसाइड को ब्रेकआउट दे दिया। इसका मतलब है कि मार्केट ने रूल्स को ब्रेक किया है, और अगर रूल्स को ब्रेक किया है तो मार्केट में रिवर्सल जरूर आएगा। क्योंकि जब भी आप किसी रेड लाइट से गाड़ी रेड लाइट क्रॉस करते हो, जंप करते हो, तो आपका चालान पक्का श्योर होना होता है। इसी तरीके से ट्रैप ट्रेड भी काम करता है। मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया, सीधा अपसाइड के लिए निकला, बट वहां से रिटर्न कहां तक आया, जिस एरिया के आसपास से मार्केट ने सीधा सीधा ब्रेक कर दिया था वो जोन, और मार्केट ने टेस्ट करा। उसके बाद में टाइम पास कर रही है, 60,000 के आसपास आ रही है, और उसके बाद में क्लोजिंग शायद यहीं पे कर दे इसके आसपास ही। तो अब हम आगे, ये आपने लाइफ टाइम याद रखना है, चाहे निफ्टी का चार्ट हो चाहे सेंसेक्स का चार्ट हो। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी में भी देखेंगे, सेम टाइप का कॉन्सेप्ट आपके लिए दिखा था। मार्केट ने क्या किया, 63 एमए और 21 एमए के नीचे क्लोज किया, सीधा सीधा क्या कैंडल बनी आपकी, डोजी कैंडल बनी। जिस दिन भी डोजी कैंडल बने उस दिन आपको मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। अब यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने सीधा सीधा 63 एमए को ब्रेक कर दिया, 21 और 63 एमए को सीधा यहां पे टेस्ट जरूर किया था। ब्रेकआउट देने के बाद में जब अपर रेंज को भी सीधा ब्रेक करने लगी, तो इसको एटलीस्ट आप स्कैल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मार्केट को इस एरिया में फिर से टेस्ट करने आना था, क्योंकि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल रहा था एक स्कैल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हालांकि आज जो बेस्ट ट्रेड बना वो बना था बैंक निफ्टी में, सेम कॉन्सेप्ट पे। मिड कैप के लिए आपके साथ में क्या डिस्कशन हुआ था, पिछले कल से डिस्कस कर रहे हैं गाइस हम, सेम चीज। 14,014 रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और यहां से पुल बैक आज भी लिया बाजार ने। आज इसका हाई देखेंगे 14,024 के आसपास है, पर जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल भी क्लोज है वो कितने पे है, 14,014 के आसपास। दिस इज द पावर ऑफ मैजिकल लेवल्स जो आप शायद बहुत टाइम से सीख रहे हो। मास्टर गाइड सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है रहस्यमयी आंकड़े, उसको जरूर वॉच करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, तो आपको देखना चाहिए वो। अब मार्केट ने यहां से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का फॉल दिखाया। इट्स मोर देन अनफ
जो 14,000 का पूरा इंडेक्स हो उसमें 100 पॉइंट का मूव आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिल जाए। निफ्टी क्लोज कर रहा है 26,173, यानी कि जो आज का ओपनिंग पॉइंट था 189 उसके अराउंड ही। अब जो नेक्स्ट 3 से 4 दिन है वो रिटेल ट्रेडर के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आज बाजार ने क्या किया, मैं क्लीन करता हूं चार्ट को पहले। आज बाजार ने क्या किया, प्रीवियस डे के नीचे ओपन हुआ 189 के आसपास, यानी कि 60 पॉइंट नीचे नेगेटिव। जब भी टॉप पे मार्केट, ये सब चीजें गाइस मैंने आपको सिखा रखी हैं, ये आपकी मास्टर गाइड सीरीज का ही पार्ट है, जो स्टेप है, जो कॉन्सेप्ट है मार्केट को समझने के, जो आप इजीली उनको अप्लाई कर सकते हो पर सीखने के बाद में। ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं तो आपको देखना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड है मास्टर गाइड सीरीज आप सब के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट गैप डाउन हो जाती है सडनली प्रीवियस डे के नीचे होती है। अब क्या एक्टिव होता है आपके लिए, सेल ऑन राइज फॉर नेक्स्ट 4 डेज। आज मंगलवार है, आज के दिन में मार्केट ने क्या करा, एक डोजी बनाई, अपसाइड को ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, सेल ऑन राइज एक्टिव है, 275 के आसपास से रिजेक्शन ली, देन फॉल, लो को ब्रेक किया, कहां तक आया 26,126। गाइज क्या ये आपकी स्टडी का पार्ट है, मेरे को आपके कमेंट चाहिए, अगर मैं शिद्दत से जैसे आपको सिखाता रहा हूं आगे भी सिखाऊं। 26,126 एक यूनिक लेवल्स है, स्पेशल करेक्टर है, मार्केट ने वहीं से सपोर्ट ली, रिवर्सल दे रहा है, क्लोज कर रहा है प्रीवियस डे के आसपास। अब अगर आप देखेंगे फर्स्ट 15 मिनट के, क्या ऊपर या नीचे मार्केट क्लोज कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या आपके लिए कोई बीटीएसटी बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि मार्केट इस फर्स्ट 15 मिनट के जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि कल बॉस अगर मार्केट अपसाइड को ब्रेक करेगी तो अपसाइड से सेल ऑन राइज एक्टिव होगा। मेजर लेवल क्या है सेल ऑन राइज के लिए, 275 का आज का हाई लगा था। अपसाइड को अगर बाजार 26,333 के आसपास मान लिया कि जाने की कोशिश करता है, वहां से फिर से सेल आने के चांसेस रहेंगे। सो अगर गैप अप मिलता है, अच्छा खासा गैप अप हो जाता है बाई चांस, तो यह आपके लिए रिजेक्शन पॉइंट रहेगा अपसाइड में मैक्सिमम 26,333, और ये शायद फ्राइडे तक यही सेल ऑन राइज एक्टिव रहेगा। फ्राइडे के बाद में ही फिर मार्केट में नेक्स्ट मूव मिले। हम अभी बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है, बट मार्केट एक रेंज में है, उस रेंज के अंदर और टाइम स्पेंड कर सकती है। लोअर साइड के लिए जो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस आपके लिए मिलेंगे, उनको अगर आप काउंट करेंगे तो आज की एक्सपायरी हो चुकी है ख़त्म, इसको आप बंद कर सकते हैं। आपके लिए मैक्सिमम सपोर्ट जो मिलती है, जो हमारा एक्सपेक्टेड लेवल है डाउन साइड के लिए, वो क्या है 26,026 या फिर 25,980 के आसपास, 25,980 के आसपास, इस एरिया के आसपास मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकती है। और नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब फ्राइडे के बाद में, चाहे मार्केट अपर रेंज को ब्रेक करे, कर सकती है, जाने की कोशिश करे, वो बात की बात है। बट फिलहाल के लिए लोअर साइड में 26,026 या 25,980, अप साइड में फिलहाल कल के पॉइंट ऑफ व्यू से यह मान लिया कि मार्केट में अगर राइज आता है 26,333 रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जहां पे क्लोज कर रहा है ऑलमोस्ट आप देखोगे अगर तो फ्लैट क्लोज कर रहा है। ग्लोबल न्यूज़ भी हैं बहुत सारी, मार्केट उसके ऊपर भी रिएक्शन दे रहा है, नेगेटिव सिनेरियो बन रखा है। मार्केट मूड इंडेक्स नेगेटिव है अच्छा खासा। अगर आप देखेंगे मार्केट मूड इंडेक्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं, एज अ मार्केट की पल्स रेट देखने के लिए। तो ये 72 के आसपास आ गया था, मार्केट ने थोड़ा बहुत रिकवरी दी है, तो इसके वजह से ग्रीड जो है वो 58 के आसपास आई है। बट अभी भी रोलर कोस्टर में रहने के चांसेस दिख रहे हैं बाजार के। और अगर आप देखेंगे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेज जो हैं वो 26,000 के आसपास अभी भी पेंडिंग है, इंटैक्ट हैं। तो ये रेंज है सेल ऑन राइज की, इस एरिया के आसपास टाइम स्पेंड करे मार्केट, बहुत सही होगा शायद। और अगर मान लिया हाइपोथेटिकल सिचुएशन कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो 26,333 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, फिर हम अपसाइड में 26,500 के बारे में सोचना शुरू करेंगे, वो बात की बात है, उसके लिए अभी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है शायद। मिड कैप की बात करेंगे, मिड कैप अगेन उसी रेंज में सस्टेन कर रहा है, टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है, जो है 14,000 के आसपास का ही जोन। मार्केट में अपसाइड को निकलने के लिए एटलीस्ट 14,114 14,114, अगर 14,014 मैं सॉरी ऐसे बोल देता हूँ क्योंकि बोलने में थोड़ा सा अटपटा हो रहा है,
14 को अगर ब्रेक करता है तो 14,114 यूनिक नंबर बनता है अपसाइड के लिए लेवल। मार्केट वहां तक अटेम्प्ट कर सकती है मैक्सिमम। लोअर साइड में टेस्ट होने के लिए क्या पेंडिंग है? लोअर साइड में टेस्ट होने के लिए ऐसा कुछ नहीं है प्लान, बट मार्केट एटलीस्ट मान लिया है कि मार्केट को बड़ा रिवर्सल अपसाइड के लिए देना है, मिड कैप को भी देना है। 750 के आसपास अगर बाजार आ भी जाता है तो मैं कोई सरप्राइज नहीं होऊंगा, इसके आसपास आने के चांसेस बन सकते हैं, जिस हिसाब से यहां पे ग्रीड बढ़ा हुआ है ओवरऑल मार्केट में। अगर आप देखेंगे निफ्टी को भी पीसीआर के हिसाब से, पीसीआर ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, मार्केट में बड़ा मोमेंटम हो सकता है। इंडिया विक्स को देखेंगे रिकवरी करके 10 के आसपास आया है, यानी कि मार्केट में प्रेशर रह सकता है जो 2 से 3 दिन और नेगेटिव साइड के लिए। एक चीज़ का और ध्यान रखना, रिजल्ट सीजन है, बहुत सारे स्टॉक्स के रिजल्ट आ रहे हैं, मार्केट उसके ऊपर भी अच्छा खासा रिएक्शन दे रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर ट्रेड करोगे शायद आपके लिए सही रहेगा, मेरे को ये लगता है। और जैसे हमारा भी 2 दिनों से ट्रेड स्टॉक स्पेसिफिक ही चल रहा है, जिसके ऊपर फोकस है और मिड कैप और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड, दैट्स इट। निफ्टी के मोमेंटम वॉलेटिलिटी को हम दोनों साइड के लिए चेज करने के लिए नहीं जाएं, क्योंकि आपको ट्रेड करने के लिए तो कोई एक इंडेक्स या एक स्टॉक में ही आप करो तो बेस्ट रहेगा। हर जगह पे हाथ पैर मारने का कोई फ़ायदा नहीं है वैसे, है ना। अगर बात करेंगे सनसेक्स की, सनसेक्स में मॉर्निंग में आपको बहुत अच्छा ट्रेड बना। कहाँ से बना? मॉर्निंग में मार्केट ने क्या करा, 85,085 को टेस्ट करा। इस एरिया के आसपास से बड़ा रिवर्सल फर्स्ट कैंडल के हिसाब से देखें, इस एरिया के आसपास आई। 85,085 से बड़ा रिवर्सल कहाँ तक? 85,355 और 400 यू कैन कंसीडर। बट हमारा व्यू अपसाइड के मोमेंटम के लिए फिलहाल के लिए इतना ही था, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के आसपास था ये मूव। उसके बाद में मार्केट ने रोलर कोस्टर किया। और सपोर्ट आपके साथ में क्या डिस्कस किया था? सपोर्ट डिस्कस किया था 84,950। अगर मार्केट आता है यहां से बाउंस बैक के चांसेस बन सकते हैं। अगर आप देखेंगे 950 का एक यहां पे आया, मार्केट सपोर्ट लिया अपसाइड को, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का यहां से भी बाउंस बैक देखने को मिला आपको। मार्केट यहां पे भी अभी आपको सेल ऑन राइज देखने को मिल सकता है। अपसाइड में अगर 85,555 चला जाता है वहां से सेल के चांसेस रहेंगे, और ब्रेक करता है तो फिर हम 86 के लिए जाएंगे। डाउन साइड में अगर ये इस जोन को ब्रेक कर देता है जो 84,900 का है, फिर हम वीकनेस के लिए जाएंगे। कहाँ तक जा सकते हैं? 84,400 के आसपास इसके चांसेस अगर बनेंगे तो हम ड्यूरिंग द मार्केट डिस्कस कर लेंगे। बाकी शाम को डाटा आएगा, उसके बाद में डिस्कशन हो जाएगा। इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।